अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू, कल तुम लोग का एग्जाम है ना, तैयारी हो गया है पूरा जो ऐसे बैठे हो तुम लोग? बोल देते हैं तैयारी हो गया है, इनको क्या पता चलेगा। हाँ हाँ हो गया है पूरा तैयारी। कितना समय लगता है ये सब करने में? जी पापा मेरा भी तैयारी हो गया है। अच्छा कमाल है, तुम लोग का इतना जल्दी तैयारी हो गया। हम लोग के समय तो हम लोग रात भर पढ़ते थे, उसके बाद भी तैयारी पूरा नहीं होता था एग्जाम का। कौन चीज का एग्जाम है तुम लोग का? पापा आपका दिमाग तो स्लो था, हम लोग का तो बहुत फास्ट है, इसीलिए हम लोग का जल्दी तैयारी हो गया। आप साइकिल पे चलते थे, हम लोग बाइक पर चलते हैं, तो फास्ट चलते हैं ना हम लोग। तुमसे जितना पूछे उतना जवाब दो, फालतू का बकवास मत करो। कौन चीज का एग्जाम है तुम लोग का कल? पापा जीके का एग्जाम है हम लोग का, जनरल नॉलेज। देखे तुम लोग क्या तैयारी किया है, अभी पूछते हैं पता चल जाएगा। बताओ हम लोग के देश का प्रधानमंत्री कौन है? अरे पापा चाय वाला। हाँ बहुत बढ़िया, नाम क्या है उसका? अरे क्या बढ़िया, कल हम स्कूल से आ रहे थे तो हमको चाय वाला मिला था, बोला तुम्हारा पापा फोकट में हम लोग के यहाँ चाय पी के जाता है, पैसा नहीं देता, इसमें बढ़िया क्या है? तो मतलब तुम उस चाय वाला के बारे में बात कर रहे थे? तुमसे जो सवाल करे उसका जवाब दो पहले। कौन है प्रधानमंत्री हम लोग के देश का? काहे पापा आपको नहीं पता है हम लोग के देश का प्रधानमंत्री कौन है जो हम लोग से पूछ रहे हैं? ऐसा तो नहीं, हम लोग का जनरल नॉलेज चेक करने के बजाय आप अपना जनरल नॉलेज तेज कर रहे हैं। अरे हमको पता है, हम लोग के देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है। हाँ बिल्कुल सही बोले, कल ही तो हम लोग पढ़े थे ना काला कद्दू है। अच्छा चलो चलो बताओ, तुम बताओ, बहुत बकवास कर रहे हो ना। अकबर कब आया था? अरे पापा सुबह में आया था। सुबह में आया था? अरे दिन पूछ रहे हैं, कब आया था? अरे पापा बोले तो सुबह में आया था, हम दिए भी आपको, चाय पी रहे थे आप उस वक्त। अरे कहाँ बात कर रहे हो तुम? अरे पापा आया नहीं था सुबह में अखबार वाला, तो हम दिए जो आपको अखबार। अरे हम अकबर के बारे में बात कर रहे हैं। ओ तो सही से बोलिए ना, हमको लगा अखबार के बारे में बात कर रहे हैं। अरे तुम तो पागल ही है पूरा, बहरा कहीं का। तुम बताओ रे काला कद्दू, अकबर कब आया था? अरे पापा अकबर बाबर के जाने के 12 साल बाद आया था। मतलब? पापा गूगल के हिसाब से बाबर 1530 में एक्सपायर हुआ था और अकबर 1542 में आया था, तो हो गया ना 12 साल बाद आया था। अच्छा बताओ 12 साल के बाद अकबर कहाँ से आया था? जहाँ से आप आए थे ना वहीं से वो भी आया था। अरे हम कहाँ से आए थे? वो तो आपको पता होगा ना, हमको कहाँ से पता होगा? अरे हम पूछ रहे हैं अकबर हिंदुस्तान कब आया था? अरे अकबर नहीं आया था पापा, बाबर आया था, बाबर। अच्छा से अपना जनरल नॉलेज तेज कीजिए पहले। हमारा जनरल नॉलेज तुमसे ज्यादा तेज है, समझे? हमको मत बताओ। भूल से हम अकबर बोल दिए, बाबर ही पूछना था हमको। तुम बताओ गोरा कद्दू, बाबर कब आया था हिंदुस्तान? अरे पापा दिन में आया था बाबर। हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितने बजे आया था, कब आया था ये बताओ। दिन में आया था, रात में आया था? मस्ती कर रहा हमारे सामने, सोच रहा है बाप बुड़बक है। अच्छा पापा आप बताइए तो, दूध वाला आज कब आया था? अरे आया था ना वो सुबह में। सुबह में कितने बजे आया था ये बताइए ना। अरे बोल देते हैं 10 बजे आया था, इस लोग को क्या पता। हाँ 10 बजे आया था वो। देखा पकड़ा गए ना, झूठ बोलते हैं, आज दूध वाला आया ही नहीं था। अपना एक दिन का तो हिस्ट्री मालूम नहीं है, हमसे इतना पुराना हिस्ट्री पूछते हैं। हम अकबर का चौकीदार थे, जो हम उसका गेट के बाहर खड़ा रहते थे। वो कब आया कब गया, फालतू का सवाल मत पूछा कीजिए हमसे। तुम्हारा इधर देख रहे बहुत मन बढ़ गया है, नहीं बोल रहे तुमको तो चर्बी बहुत चढ़ गया तुमको, सब चर्बी उतार देंगे तुम्हारा शरीर से। पापा आपको उसके लिए कष्ट लेने का जरूरत नहीं है, हम जिस दिन जिम ज्वाइन करेंगे ना तो अपने ही उतार देंगे अपना सारा चर्बी। अरे चुप रहा, बकवास करता है। तुम बता काला कद्दू, बाबर कब आया था हिंदुस्तान? अरे ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन क्यों आया होगा ये हमको लगता है हम जानते हैं। वो अपना लोटा यहाँ भूल गया होगा, अब भोरे भोरे जाना पड़ता होगा तो बेचारा बार बार हिंदुस्तान आएगा, फिर अपना देश जाएगा, उससे अच्छा वो आ गया यहीं पर, लोटा यहीं पड़ा था ना उसका। तुम तो और ही चुप रहो, बकवास करता है, जब देखो तब मजाक करता है। तुम दोनों भाई का अगर हम जनरल नॉलेज चेक करेंगे ना तो हमारा जनरल नॉलेज बेकार हो जाएगा। और कितना बेकार होगा, पहले से ही इतना बेकार है। चुप रहो, उल्टा बात करता है बाप से। दूसरे दिन कौन सा एग्जाम है तुम लोग का? हिंदी का एग्जाम है हम लोग का। हाँ तो हिंदी में कविता होता है ना, पोयम पोयम सुनाओ चलो। काला कद्दू तुमसे ही पूछ रहे हैं, सुनाओ। ककड़ी मामा भिंडी बने पैजामा, ककड़ी मामा आलू है सियाना, ककड़ी मामा केला से अच्छा बेदाना, ककड़ी मामा। अरे पागल,
ये कौन सा कविता सुना रहा है तुम? ऐसा कोई कविता नहीं होता है। ये तो तुम अपना टेस्ट के बारे में बता रहा है। आप कभी एग्जाम दिए हैं कि नहीं दिए? वहाँ क्या लिखा रहता है क्वेश्चन में कि अपने मन से लिखें। तो चंदा मामा पोएम है ना, उसी पर हम ये अपने मन से बनाए हैं। मास्टर को बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा नंबर हमको 100 में से 101 देगा। हाँ देगा तुमको 101, लेकिन नंबर नहीं देगा, लात देगा, समझा? तुम बोलो रे गोरा कद्दू, क ख ग घ सुनाओ। चलो हिंदी का एग्जाम है ना। अरे पापा हम लोग 6 क्लास में पढ़ते हैं, ये क्या क ख ग घ पूछ रहे हैं? ये तो नर्सरी में पढ़ाया जाता था ना, ये थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में। अरे बुड़बक, हिंदी का स्पेलिंग कैसे सही होगा? क ख ग घ याद ही नहीं रहेगा तो हिंदी कैसे लिखेगा तुम? चलो सुनाओ। अभी पापा का टाइम पास करते हैं, होशियारी कर रहे ना हमसे। हाँ तो सुनिए, आप क्या सोचते हैं हमको याद नहीं है? क से क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। अरे हम तुमको क ख ग घ सुनाने बोल रहे हैं कि गाना गाने बोल रहे हैं? टाइम पास करता है रे। अरे पापा क ख ग घ पढ़ते तो ही नहीं बोलता है? क से कबूतर, ख से खरगोश, तो हम आपको बता रहे क से क्या होता है। हाँ तो अभी बोले ना क से कबूतर, यही बोलो क से कबूतर ख से खरगोश। गाना क्या गा रहे हो? अरे हम ऐसे ही याद किए थे क ख ग घ। अगर सुनना है तो बोलिए, गाना गाएंगे सब अक्षर से हम। 1.5-2 घंटा लगेगा आपको पूरा सुनने में, उतना समय है तो बोलिए, सुनाते हैं हम आपको। तुम रहने दो, टाइम पास कर रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या? बाप को बुड़बक समझ के रखे हो। पढ़ो पढ़ो तुम लोग दोनों भाई, खाली ये दांत निकालने से नहीं होगा, दुनिया नहीं चलेगा। बोका कहेगा तुम लोग को। बोल रहे थे ना तुम लोग, पापा हवाई जहाज पे लेके चलिए घुमाने के लिए। तो वो जो हवाई जहाज बनाया जो आदमी, वो कितना पढ़ा होगा तब जाके वो हवाई जहाज बनाया, जिसके लिए बोल रहे हो सफर करना है हमको। कभी सोचे हो इस बारे में कि वो भी अगर नहीं पढ़ता तो आज हवाई जहाज नहीं होता? अरे पापा आप क्या बोल रहे हैं? हवाई जहाज बनाने के लिए बहुत पढ़ा था वो आदमी, तब जाकर हवाई जहाज बनाया। बेकार पढ़ा, उसका पढ़ाई बर्बाद चला गया। हम लोग के पास आ जाता, हम लोग सिखा देते स्कूल में, तो हम लोग रोज हवाई जहाज बनाकर उड़ाते हैं इधर से उधर। और हम लोग के हवाई जहाज का इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है कि टकराने के बाद भी क्रैश नहीं करता है और सामने वाले को चोट भी नहीं लगता है और तेल वगैरह कुछ नहीं लगता उसमें। सोचिए कितना अच्छा टेक्नोलॉजी हम लोग का। तुम दोनों को तो आज हम छोड़ेंगे नहीं, हर बात में मजाक करता है ना तुम लोग। रुको आज तुम लोग। मास्टर साहब क्यों बुलाए हैं हमको स्कूल में? क्या किया है हमारा बचुआ? आपका बचुआ मास्टर पर जोक पढ़ता है। अरे तो मास्टर साहब को बोलिए ना अपने ऊपर जोक नहीं लिख कर आएगा, तो बचुआ नहीं पढ़ेगा। काहे लिख के आता है आपका मास्टर साहब अपने ऊपर जोक? अरे हमारा कहने का मतलब है मास्टर पर जोक मोबाइल में पढ़ता है। अरे प्रिंसिपल साहब आपसे कहने में गलती हो रहा है, मास्टर का मोबाइल में जोक पढ़ता होगा। अरे हम सही कह रहे हैं, वो अपना मोबाइल में मास्टर पर जोक पढ़ता है और जोक पढ़ के हंसता है बहुत। देखिए मास्टर साहब, पहला बात हम आपको बता दें कि कोई अगर उसको मैसेज भेजेगा तो पढ़ना तो उसका जिम्मेदारी है ना, नहीं तो सामने वाला समझेगा कि इसको मैनर नहीं है और दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है लगता है, इसीलिए पढ़ता होगा। और दूसरा बात, जोक पढ़कर तो हंसी आता है, किसको रोना आता है? अरे ये स्कूल के नियमों के खिलाफ है। हाँ तो एक काम कीजिए, स्कूल का नियम बदल दीजिए। अरे हम आपका बच्चा के लिए स्कूल का नियम क्या बदलेंगे? अरे नियम नहीं बदल सकते हैं तो स्कूल ही बदल दीजिए। अरे आपका बचुआ को स्कूल में जोक पढ़ना है तो उसका स्कूल बदल दीजिए, हम क्या स्कूल बदलेंगे? हम तो सोचे थे हम आपको बुलाएंगे तो आप अपना बचुआ को समझाइएगा, डांटिएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। अब तो ऐसा लगता है कि आपका बचुआ आप ही से ये सब चीज सीखा है। हाँ तो बचुआ बाप से ही सीखेगा, पड़ोसी से थोड़ी ना सीखेगा। आपका बचुआ पड़ोसी से सीखता है क्या? अरे ये क्या बदतमीजी है? वो हमारा बच्चा है कि पड़ोसी का बच्चा है जो पड़ोसी से जाके सीखेगा? वो तो आपको और आपका पत्नी को पता होगा, हमको कैसे पता होगा? अरे आप में तो एक पैसा का भी तमीज नहीं है, एकदम बेशरम और वाहियात आदमी आप। अरे हम बहुत पैसा वाला है, एक पैसा वाला तमीज नहीं रखते हैं। तुमरे जैसा लोग सब एक पैसा का तमीज रखता होगा, हम कम से कम 100 रुपया का तमीज रखते हैं अपने पास। अरे तमीज क्या कोई कमीज है जिसको तुम पैसा में तोल रहे हो? तुम फालतू बोल रहे हो, इसीलिए तो हम फालतू चीज को तोल रहे हैं। तो हम अपना स्कूल का दरवाजा खोल रहे हैं, आप दोनों बाप बेटा जाइए यहाँ से। वो तो चले जाएंगे, तुमरे जैसा फटीचर के अपना बचुआ को हमको पढ़ाना भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हारा बाप से जरूर मिलना चाहेंगे, उसको तुम्हारा कंप्लेन करना है हमको। अरे हमारा बाप नहीं है, जो बात करना है हमसे करो। तुम क्या खजूर का पेड़ से टपका है क्या जो तुम्हारा बाप नहीं है? बिना बाप का बच्चा है क्या रे तुम? अरे हमारे पिताजी मर चुके हैं, मिलना है तो ऊपर जाओ। अरे तुम्हारा पिताजी को तुम मार कर ऊपर वाला कमरा में रखा है, लोग मरने के बाद सीधा भगवान के पास जाता है, तुम अपने पास अपना बाबूजी को मार कर कैद करके रखा है। ऐसे भी पापा हम लोग तो टॉप फ्लोर पर बैठे हैं, और कितना ऊपर जाएं? और ऊपर तो छत है।
अरे तुम लोग पागल खाना से आया क्या बाप बेटा दोनों? निकलो हमारे ऑफिस से। अरे तुम सही बोला रे, हम लोग पागल खाना से ही आए हैं। और मेन बात तो तुमसे करना ही भूल गए, तुमको लेकर जाने आए हैं पागल खाना। बुलाते हैं अपना आदमी को, अरे बाबू आओ अंदर, इसको ले चलना है पागल खाना। अरे हम पागल नहीं है। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, चलो हमारे साथ, हो जाओगे पागल। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 महीना में हो जाओगे पागल। और ऐसे भी एक बात बता देते हैं, सीक्रेट बात है, पागल खाना में कभी भी पागल नहीं जाता है, सही आदमी जाता है और वहाँ जाकर पागल हो जाता है। अरे हमको नहीं जाना है कोई पागल खाना वगैरह। अरे एक बार चलो जी, अगर चले गए ना तो बोलोगे वापस नहीं आना है, वही मजा आ जाएगा तुमको। तुम्हारा शादी भी करवा देंगे दूसरा पगली से। हाँ पापा, हम लोग का पागल खाना में एक अगली है। अरे बेटा वो अगली नहीं पगली है। अरे तुमको अगली का मतलब नहीं समझ में आता है? अगली का मतलब होता है बदसूरत, वो लड़की बदसूरत है। अच्छा तो तुमको पगली भी खूबसूरत चाहिए? पगली तो पगली होती है ना रे पगला, क्या खूबसूरत और क्या बदसूरत। अरे उठो काला कद्दू, उठो चलो। अरे भागता है कि नहीं रे पगला, यहाँ से निकल, यहाँ से पगला कहेगा। पगला ने तो पगली से शादी करवा देंगे तुम्हारा। अरे अपना बाप को पागल बोलता है रे तुमको तो बताते हम। अरे छोड़िए छोड़िए, चैन से सपना भी नहीं देखने देते हैं। अरे तुम जागते वक्त भी सपना ही को देखता है, सोते वक्त भी सपना ही को देखता है। तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गया सपना के। टकला नेता को पता चलेगा तो मार के हड्डी तोड़ देगा तुम्हारा। अरे अभी जो हम देख रहे थे सपना, वो सपना नहीं है, वो जो नींद आने के बाद सपना आता है वो वाला सपना देख रहे थे। और उसमें हम पगला का डॉक्टर बने थे। हाँ तुम पागले वाला सपना सब देखेगा, काहे कि खुद ही तुम पगला है तो पगला ही वाला सपना सपना आएगा तुमको। और उसमें भी तुम पगला का डॉक्टर ही बनता है। और तुम्हारे जैसा कुछ पगला लोग है जो वीडियो डालते 1 सेकंड होता नहीं है कि डिसलाइक कर देता है बिना वीडियो देखे। अरे पापा उस लोग का गलती नहीं है, वो लोग पगला नहीं है, उस लोग को पता ही नहीं होगा लाइक कैसे किया जाता है। हम एक बार बता देते हैं तब समझ में आएगा। देखिए लाइक हमेशा ना अंगूठा जब ऊपर है उस पर दबा जाता है, वो लाइक होता है। जब अंगूठा नीचे होता है वो डिसलाइक होता है। अब लगता है आप गलती नहीं कीजिएगा, लाइक ही कीजिएगा। और अगर गलती कीजिएगा तो हम समझ जाएंगे ऊपर का डिपार्टमेंट खाली है। हाँ बेटा, अब तुमको लगता है लाइक ज्यादा पड़ेगा, काहे कि तुम क्लियर कर दिया ना। और सब्सक्राइब के लिए तो बोलना नहीं होगा वो अपने को। कल जो हम बाजार से आए थे तो क्या क्या लेके आए थे बताओ? कल आप मार्केट से लेके आए थे मूली, कटहल, गोभी, मटर और हाँ ककड़ी भी लाए थे। अरे बकरी कब लाए थे हम? अरे आपका कान खराब है क्या? ककड़ी बोल रहे हैं, ककड़ी, बकरी नहीं बोल रहे हैं। अरे गधा का बच्चा, तुमको बस इतना ही याद रहता है, खाली खाने के लिए पैदा हुए हो तुम। कल हम बस इतना ही सामान लाए थे, गाजर और चीकू जो लाए थे वो कौन बताएगा? अरे तो आपको याद नहीं रहता है? लाए आप देगी हम लाए थे, हमसे पूछते हैं, हम तो बस आपको गेट खोले थे, जितना देखे उतना बताए आपको, बाकी आपको न पता होगा। अरे हमारे पास 75 काम रहता है, बिजनेस का काम अलग है, घर का काम अलग है, तो हम कितना बात याद रखेंगे? तुम लोग तो दिन भर खाली घर में बैठ के खेलते रहते हो, खाते रहते हो, तो तुम लोग देख नहीं सकते हो पापा क्या लाया है? अच्छा अब ये बताओ, कल जो हम सुबह में उठे थे, उठने के बाद क्या क्या किए थे? अरे ये सब चीज कोई लिखने का होता है? अरे ये सब लिखते हैं तो उसके पीछे एक कारण है, अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ न कुछ भूल जाएंगे। अगर शुरुआत से लेके लास्ट तक कहानी लिखेंगे पूरा, तो हमको हर चीज याद आ जाएगा कि हम कल क्या लाए थे, कहाँ गए थे, किससे मिले थे, किसको पैसा दिए थे, किससे पैसा लिए थे, सब याद आ जाएगा। बहुत लोग तो अपना पर्सनल लाइफ के ऊपर डायरी लिखता है शौक से, हम तो बस हिसाब कर रहे हैं। अरे तो हम आपका क्या चपरासी है या असिस्टेंट है जो याद रखे आप क्या क्या किए थे सुबह से उठ के? हम कल क्या खाए थे वो हमको याद ही नहीं है, आप क्या किए थे वो याद रहेगा हमको? हमको भी 75 काम रहता है। अरे एक भी काम गिन के बताओ तो कौन सा काम रहता है तुमको? अरे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं। दांत कितना है हमारा? 28 दांत है अभी, तो 28 काम तो यहीं पे हो गया ना। एक एक दांत को बढ़िया से साफ करते हैं। कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हम अपना एक भी दांत को छोड़ दिए बिना साफ किए। हर रोज हर एक दांत को साफ करते हैं बढ़िया से। और बाकी बचा 47 काम, वो काम तब आपको बताएंगे ना जब हम करेंगे, और आप हमको करने दीजिएगा। तब से तो बुला के टाइम पास कर रहे। अच्छा वो सब छोड़ो, हम अपने कर लेंगे। ये बताओ कल हमसे मिलने के लिए कौन कौन आया था? भटूरा अंकल आए थे आपसे मिलने के लिए। कल भटूरा जी हमसे मिलने आए थे? काहे मिलने आए थे? अरे हम आपको बता दिया आपसे मिलने आए थे, हमको क्या मालूम काहे मिलने आए थे? आपसे ना बात की है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा हाँ याद आ गया, ज्यादा बकवास मत करो। वो छोला लेने आया था भटूरा। छोला लेने आया था? आपका दोस्त भी आपकी तरह भिखमंगाई है क्या? दूसरे के घर में खाली मांगने जाता है। अरे चुप रहो, भिखमंगा किसको बोलता है? बाप से बात करने का तमीज है तुमको? हम किससे मांगने गए हैं? अच्छा अब ये बताओ, कल जो हम मार्केट गए थे, हमरे पीछे कौन कौन आया था हमारे लिए, और किसका किसका फोन आया था? कोई नहीं आया था और न ही किसी का फोन आया था। अरे झूठ बोलता है रे, हाँ झूठ बोलता है। हम तुमको फोन किए थे कि नहीं किए थे? तुम ही हमसे बात किए थे। अरे आप पूछे किसी और का फोन आया था, तो किसी और का फोन नहीं आया था तो वही ना बोले किसी और का फोन नहीं आया था। आप हमको फोन किए, उससे क्या लेना देना है? क्या बकबक कर रहे हैं? वो बात आपको याद नहीं है जो आप हमसे पूछ रहे हैं? अच्छा हर चीज में तुमको बहाना तो मिल ही जाता है। ये काहे नहीं बताया कि कल तुम्हारी माई का भी फोन आया था? काला कद्दू हमको बताया है, काहे पेट में रख लेते हो हर बात? अरे मम्मी का फोन आया था तो हम लोग से बात करने के लिए की थी ना मम्मी। मम्मी कोई बाहर की है क्या? वो क्या बताएंगे हम आपको? और आपको तो वही चीज बताएंगे ना जिससे आपका कोई मतलब हो। जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं है वो चीज आपको हम काहे बताएंगे? कल को मेरा कोई दोस्त हमको फोन करेगा तो वो भी आपको हम बताएंगे। हाँ? अरे चुप करके रहो, तुम पहले बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है तुम्हारा, वैसे वैसे तुम बिगड़ते जा रहा है। एकदम घटिया लड़का हो गया है तुम। और जी काला कद्दू,
तुम्हारा छोटा भाई से हम पूछ रहे हैं, वो नहीं बता रहा है तो तुम नहीं बता सकते हो। तब से गधा की तरह हंस रहे हो, मुंह में कुछ रखे हो जो आवाज नहीं निकल रहा है तुम्हारा। मतलब एकदम घटिया आदमी सब हम लोग के घर में। एक से पूछ रहे हैं, दूसरा को पता है तो वो नहीं बोलेगा, जिससे पूछ रहे वही बोलेगा। अरे जब आप उससे पूछ रहे हैं तो हम काय बीच में बोले? जब आप हमसे पूछिएगा तब ना बोलेंगे। और ऐसे भी ये सब कोई चीज पूछने का है, फालतू का पूछते हैं बैठकर, अपना भी समय खराब करते हैं, हम लोग का भी समय खराब करते हैं। आपके पास तो काम धंधा नहीं है, हमारे पास बहुत काम धंधा है। हम टकला नेता का दामाद है होने वाला, अभी से ही हम बहुत बिजी चल रहे हैं। हमरे से बात करना हो तो अपॉइंटमेंट लीजिए, ऐसे हम बात नहीं करते हैं किसी से भी बिना अपॉइंटमेंट का। और दूसरा, मेरा बोलने का कीमत है, हम कुछ भी बोलते हैं उसका एक कीमत होता है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाकर हम किसी से भी बात कर लेंगे। अरे जितना बकवास करे हो ना, मुंह बंद रखो। जो पूछ रहे हो वो बताओ। कल हमारे पीछे कोई आया था, बोलता है हम टकला नेता का होने वाला दामाद है। तुमको तो कुत्ता से भी गया गुजरा समझता हूँ टकला नेता। कल आपके लिए एक तो कुत्ता आया था पूछने के लिए, बाबूजी हैं कहाँ गए बताओ। अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? कुत्ता हमारे लिए काहे पूछने आएगा? और अगर आया भी था तो तुमको कैसे पता चला? वो यही पूछ रहा है कि बाबूजी कहाँ हैं। तुम कुत्ता का भाषा समझते हो? अभी आप हमको बोले ना कि टकला नेता तुमको कुत्ता से भी गया गुजरा समझता है, तो हम कुत्ता का भाषा नहीं समझेंगे क्या? और ऐसे भी कुत्ता आप ही को खोजने आया था। सुबह में रोटी खिलाते हैं ना कुत्ता को, कल जल्दी चले गए थे, कुत्ता को रोटी खिलाना भूल गए थे, तो वही आया था। कुत्ता रोटी मांगने के लिए पूछ रहा था, बाबूजी कहाँ है, रोटी खिलाओ रोटी खिलाओ। अरे मजाक करता है रे, हाँ मजाक करता है। ये सब चीज को बताने का है? हमने यहाँ कौन आदमी आया था हमसे मिलने के लिए, नहीं मिलने के लिए? हम ये चीज पूछ रहे हैं। काम का बात तो करते नहीं हो, खाली फालतू बात करते हो कि कुत्ता आया था। अब समझ में आया ना कि काम का बात करना चाहिए, फालतू बात नहीं करना चाहिए। जानबूझकर हम आपको ये बात बोले कि कुत्ता आया था। अभी आप क्या किए गोला कद्दू के साथ? उससे पूछे कि हमारे पीछे कोई आया था कि नहीं आया था, वो बोला नहीं आया था कोई, तो क्या बोले हमारा फोन आया था कि नहीं आया था? आपको नहीं पता आपका फोन आया था? ये कोई बात पूछने का है? ये तो हुआ ना समय खराब करना। और दूसरा, माई के लिए बोल रहे थे, माई का फोन आया था कि नहीं आया था? माई से आपको क्या मतलब है? वो हम लोग से बात करने के लिए फोन की थी ना, आपसे तो नहीं की थी बात करने के लिए फोन। अगर आपसे करना होता तो आपको नहीं फोन करती। अरे तुम दोनों का हम छोड़ेंगे नहीं, हिसाब करने बैठे बकवास कर रहे हो तुम दोनों। अब हम हिसाब बाद में करेंगे, तुम लोग का पेशाब पहले निकालेंगे मार मार के। अरे छोड़िए हमको, छोड़िए, हमारा पेशाब निकल गया, अब कलुआ को मारिए। अरे हमको हाथ मत लगाइए, बता रहे आपको, उसका पेशाब निकाले, हमारा पेशाब नहीं निकाल पाइएगा। अरे आज तुम्हारा सब कुछ निकलेगा, बहुत बकवास करता है रे।